कपास में गुलाबी सुंडी की शुरुआत खेतों या आसपास रखी कपास की लकड़ियों, तेल मिलों या कपास मिलों में पड़े गुलाबी सुंडी के प्यूपों से पतंगे निकलने से होती है। ये पतंगे अंडे देते हैं जिससे सुंडियां बाहर आती हैं और शुरुआती अवस्था में सुंडियां फूलों के अंदर पराग कोश को खाना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण फूलों का आकार बदल जाता है और फूल गुलाब की तरह हो जाते हैं। गुलाबी सुंडी का प्रथम अवस्था में उपचार करना आसान और सस्ता रहता है। इस अवस्था में कीड़े मार दवाइयों का उपयोग करके गुलाबी सुंडी के अंडे तथा लट की समस्या को काबू किया जा सकता है। कपास के खेत में जब टींडा बनना शुरू होता है तो गुलाबी सुंडी की दूसरी जनरेशन में पतंगे फिर से अंडे देना शुरू करते हैं। 4-5 दिन के अंदर सुंडी निकलकर टींडे में प्रवेश करती है। गुलाबी सुंडी को इस चरण में काबू करना कठिन होता है क्योंकि वह संख्या में अधिक होती हैं और टींडे के अंदर घुस जाती हैं। इसके बाद ये टींडों में विकसित होना शुरू कर देती हैं और तीनों अवस्था टींडे के अंदर ही पूरी कर लेती हैं। 12-15 दिनों तक एक बीज से दूसरे को खाकर नुकसान करती रहती हैं। रोजेटेड फूल और टींडों में एग्जिट होल दिखते ही स्प्रे जरूर करें। टींडों में नुकसान के बाद सुंडी टींडे से निकलकर जमीन पर गिर जाती है और प्यूपा का रूप ले लेती है। 8 से 13 दिनों बाद इन प्यूपों से पतंगे बाहर निकलने शुरू होते हैं। 20 से 25 दिन तक जिंदा रहते हैं। शुरुआत के 10 दिनों में पतंगे अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं और अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पाद में नुकसान होता है। गुलाबी रंग के होने के कारण इसका नाम गुलाबी सुंडी है। कपास के खेत में गुलाबी सुंडी के नुकसान को समझने के लिए इसकी सभी अवस्थाओं को समझना जरूरी है। अनुकूल मौसम होने पर प्यूपा पतंगों के रूप में बदल जाते हैं और अंडे देकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं।